बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपोजिट इनवर्स फंक्शन की बात की और मैंने आपसे कहा था कि मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है जो आज हम डिलीवर करने जा रहे हैं बच्चे, वो डोमेन और रेंज से रिलेटेड है। तो बी केयरफुली बच्चे, अपने पेन रजिस्टर पूरे अटेंटिव होकर इस लेक्चर को सुनना है। एक ही लेक्चर है ये, डोमेन रेंज में जितना मैक्सिमम कवर हो सका। तो डोमेन और रेंज से पहले ये आपको टाइप्स ऑफ इंटरवल के बारे में जानना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ इंटरवल, टाइप्स ऑफ इंटरवल। कि आप डोमेन रेंज को अच्छी तरह कंसेप्ट समझ सकें। ये पहली टाइप है बच्चे, ये a लेस दैन आर इक्वल टू x लेस दैन आर इक्वल टू b, x सच दैट, इसको यूं भी लिखते हैं a और b। इसको पढ़ेंगे लेफ्ट एंड लेफ्ट हैंड पॉइंट और ये है राइट हैंड पॉइंट। लेफ्ट हैंड पॉइंट और ये राइट हैंड पॉइंट। जो भी x, जो भी इस पूरे इंटरवल की वैल्यूज़ को सेटिस्फाइड करेगा वो उसमें इंक्लूड होगा बच्चे। इसमें ये लेफ़्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट ये दोनों इंक्लूडेड हैं और इसके दरमियान जितने नंबर वो भी इंक्लूडेड हैं। ये है क्लोज्ड इंटरवल। सेकंड वाला है आपके पास x सच दैट a लेस देन x लेस देन b। इसको यूं भी लिखेंगे इसमें ये लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट आर नॉट इंक्लूडेड। थर्ड इंटरवल की टाइप है x such that a इसको यूं भी लिख सकते हैं इसमें लेफ्ट हैंड पॉइंट इज़ नॉट इंक्लूडेड और राइट हैंड पॉइंट आर इंक्लूडेड। इसको कहते हैं ओपन हाफ इंटरवल। ओपन हाफ इंटरवल। इसमें a इंक्लूडेड है, ये क्लोज्ड हाफ इंटरवल है, इसमें a इंक्लूडेड है और b इंक्लूडेड नहीं है। ये बच्चे इंटरवल की चार टाइप्स हैं। डोमेन रेंज के लिए आपको इसका जानना ज़रूरी है। अब देखें एक्सरसाइज वही 1.2, पहले इसका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज। हमारा बच्चे टॉपिक है आज डोमेन, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज।
डोमेन सेट एक्स की वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे उसकी रेंज डिफाइन हो। वो सेट एक्स के ही एलिमेंट होंगे, लेकिन वो वाले एलिमेंट जहाँ पे उसकी रेंज डिफाइन हो। जिन नंबर पे एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से रेंज डिफाइन ना हो, वो डोमेन में इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर? सेट एक्स की वो वैल्यूज़ डोमेन हैं जहाँ पे उसकी रेंज डिफाइन हो। और दूसरी बच्चे ये भी मैं क्लियर करता चलूँ कि हमारे पास ये R टू R है, R टू R सेट ऑफ रियल नंबर। हमारी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर होनी चाहिए और रेंज भी रियल नंबर होनी चाहिए। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारी डोमेन रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। डोमेन रेंज को बच्चे करने से पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूं, ये हमारे पास रियल नंबर है, यहाँ माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, बीच में ये एक इसका मिड पॉइंट है 0। तो जो भी नंबर इस रियल एक्सिस के ऊपर, या एक्स एक्सिस भी इसको कहते हैं, इसको रियल एक्सिस भी कहते हैं, एक्स एक्सिस, या इसको हम रियल एक्सिस भी कहते हैं। जो भी नंबर इस लाइन के ऊपर लाई करेगा वो रियल नंबर है, लेकिन माइनस इन्फिनिट और प्लस इन्फिनिट बच्चे ये रियल नहीं है। इसके दरमियान में जो भी नंबर लाई करेंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। और ये जितनी भी हमने टाइप्स ऑफ इंटरवल बताई, इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ का फार्मूला होता है b माइनस ए, लेंथ ऑफ इंटरवल का फार्मूला। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये एक फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल x प्लस 2 स्क्वायर रूट या अंडर रूट। अब हमारे पास बच्चे नंबर क्या होना चाहिए? 0 या 0 से ग्रेटर। ये अगर रेडिकल साइन है तो आपका f ऑफ x, ये f ऑफ x इज पॉजिटिव इफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर f ऑफ x, यानी अभी आप बात किए कि हमारा ये रियल टू रियल है बच्चे, अगर यहाँ रेडिकल साइन में कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो आपका आंसर पे रियल नहीं रहेगा, ये कम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ जी, f ऑफ x बच्चे ये भी बात की है कि हमारा जो है वो रियल टू रियल है इसकी डोमेन। तो अगर रेडिकल साइन में यहाँ पे कोई नंबर नेगेटिव आ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर x की जगह -3 पुट कर दें तो -3 + 2 -1 का रूट आंसर अयोटा की फॉर्म में आ जाएगा, जो कि रियल नहीं है, वो कम्प्लेक्स है। तो रेडिकल साइन हो तो आपने अवॉइड करना है कि रेडिकल साइन में कोई भी नंबर नेगेटिव ना आए। तो वो कैसे आप नेगेटिव से बच सकते हैं कि f ऑफ x पॉजिटिव होगा अगर f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। f ऑफ x किसकी इक्वल है? x प्लस 2 ये स्क्वायर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बोथ साइड से स्क्वायर लें, x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ये यानी डोमेन में जो भी नंबर आएगा वो -2 या -2 से ग्रेटर होगा। एक तो ये डोमेन, अब इसको कैसे लिखेंगे? डोमेन ऑफ f इक्वल
या इसको डी ऑफ एफ भी लिख सकते हैं सिंपल। -2 से ग्रेटर इंटरवल की ये टाइप बनेगी। अब माइनस फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नंबर आएगा -2, तो रियल लाइन पे हर नंबर जो राइट पे है वो अपने लेफ़्ट वाले से ग्रेटर होता है। जैसे -1 इज़ ग्रेटर देन -2, 0 इज़ ग्रेटर देन -1, तो आप ये प्लस इन्फिनिट की तरफ मूव करेंगे। तो -2 से लेकर -2 इंक्लूडेड है, या आप x की जगह अगर -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 आंसर 0, जो कि एक रियल नंबर है। तो -2 और उससे बड़े जो भी नंबर आप लें यहाँ पे, -2 लगाओ आंसर क्या आ जाएगा 0, -1 लगाओ आंसर क्या आ जाएगा +1, 0 लगाओ √2 आ जाएगा, 1 लगाओ √3 आ जाएगा। यानी रेडिकल साइन के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो इसकी डोमेन क्या बनी, -2 से लेकर इन्फिनिट तक। अभी आपसे बात की है कि डोमेन x की वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे उसकी रेंज डिफ़ाइन हो। अगर वैसे आप यहाँ इसकी जगह -3 लिखोगे तो -3 एक रियल है, लेकिन इसकी रेंज कम्प्लेक्स में आएगी, हमारी रियल टू रियल है। क्लियर। इसकी जब रेंज आप लिखेंगे, रेंज ऑफ f, तो रेंज में जो सबसे स्मॉलर नंबर है वो -2 है। तो जब आप -2 लिखें, -2 + 2 0, तो इसकी रेंज 0 से स्टार्ट होगी। और कभी भी इसमें चूँकि नेगेटिव नंबर आना ही नहीं है, और यहाँ पे -2 लगाओ फिर माइनस, तो सारे पॉजिटिव ही आएंगे। तो इसकी रेंज बनेगी 0 से लेकर इन्फिनिट तक। आम तौर पे इस तरह की जो रेडिकल साइन हैं जिनके बाहर कुछ प्लस ना हो रहा हो, तो उसकी वजह डोमेन रेंज जो है वो 0 से प्लस इन्फिनिट तक ही होगी। रेंज में आपने, डोमेन में आपने ये चेक करना है कि x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे लगाऊं कि रेडिकल साइन में आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो -2 लगाओगे तो 0 आएगा। तो -2 से बड़े ये क्या हैं, ये डोमेन, और 0 से बड़े रेंज। तो बाय डेफिनेशन आपने इन्वर्स की फाइंड आउट करनी है, डोमेन ऑफ f इनवर्स x दैट इज इक्वल टू रेंज ऑफ f वो होगी हमारे पास 0 से इन्फिनिट। सिमिलरली रेंज ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू डोमेन ऑफ f दैट इज इक्वल टू -2 से इन्फिनिट। तो पहले इसकी सिंपल बच्चे आप डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लें। आपने चूँकि इन्वर्स की डोमेन रेंज फाइंड आउट करनी है, तो जो इन्वर्स की डोमेन होगी वो इसकी रेंज की इक्वल, और रेंज ऑफ f इन्वर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ f। क्लियर। ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिएगा। इसका सेकंड पार्ट, f of x is equal x minus 1 over x minus 4, x not equal to 4।
ये इसका बच्चे सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट बोथ आर सिमिलर। आपने जिस तरह ये मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप लोगों ने इसका थर्ड पार्ट करना है। ये जो फंक्शन p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में लिखे होते हैं उसमें आम तौर पे ये साथ क्वेश्चन की कंडीशन गिवन होती है कि x नॉट इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। रीज़न क्या है बच्चे, अगर यहाँ पे x की जगह 4 लिखें तो 4 माइनस 4 0, ऊपर जब 4 माइनस 1 3 ओवर 0, आंसर इन्फिनिट आएगा। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज इन्फिनिट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की है कि ये जो इन्फिनिट है इट इज़ नॉट रियल नंबर। तो हमारी डोमेन और रेंज रियल टू रियल है। तो जब आप x की जगह 4 पुट करेंगे तो रेंज में कोई रियल नंबर नहीं आएगा, लिहाजा इसकी डोमेन में कभी भी 4 नहीं हो सकता। x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 4। यानी जब इसकी डोमेन लिखें, डोमेन ऑफ f, तो वो रियल नंबर में से 4 को माइनस कर दें। यानी डोमेन में कभी भी 4 नहीं आएगा, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो आगे उसकी रेंज डिफाइन नहीं है, लिहाजा डोमेन में कभी भी 4 नहीं हो सकता। अब इसका थर्ड पार्ट भी सामने रखें ज़रा, भी आपकी डोमेन क्लियर हो जाएगी। उसमें लिखा हुआ है 1 ओवर x प्लस 3। क्या लिखा, 1 ओवर x प्लस 3। ये थर्ड पार्ट बचे, वो भी साथ साथ देखते जाएं। f ऑफ x इक्वल 1 ओवर x प्लस 3। तो x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू माइनस 3। तो रियल नंबर में से माइनस 3 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसकी ज़रा रेंज देखिएगा, इसकी रेंज को कैसे आपने कैलकुलेट करना है। ये f ऑफ x इक्वल टू y, यहाँ पे y x माइनस 1 ओवर x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई माइनस 4y इक्वल टू x माइनस 1। जैसे आपने इसी एक्सरसाइज में किया, इसको x की वैल्यू के लिए सॉल्व करें। x को इधर ले आएं, ये 4y माइनस 1, x कॉमन लें, ये 4y माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 4y माइनस 1 ओवर y माइनस 1। यानी रेंज में y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। यहाँ 1 लगाओगे तो 1 माइनस 1 0। जैसे अभी आपने इधर देखें, यहाँ आपने x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, क्योंकि वो आगे कोई नंबर उसके लिए आगे डिफाइन नहीं है, इन्फिनिट आ रहा है यहाँ पे, लिहाजा ये 4 नहीं हो सकता। नो। सिमिलरली अगर यहाँ y की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पीछे x के लिए उसका कोई नंबर डिफाइन नहीं है, तो रेंज में y 1 नहीं हो सकता। तो जब आप इसकी रेंज लिखेंगे बच्चे, रेंज y की वैल्यू चूँकि रेंज कहला रही हैं, तो रेंज के लिए आपने जब रेंज ऑफ f लिखना है तो रियल नंबर में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास
कोई x की वैल्यू नहीं है, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू 1। अगर y की वैल्यू हम 1 लगाएं तो x के साथ उसकी कोई मैपिंग नहीं है। तो बाय डेफिनेशन उसी तरह से अब आपने चूँकि इन्वर्स की डोमेन रेंज फाइंड आउट करनी है, तो वो डोमेन ऑफ f इनवर्स इक्वल टू बनेगा रेंज ऑफ f, वो r-1। इसी तरह रेंज ऑफ f इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ f, वो बनेगा r-4। r-4। इसका लास्ट पार्ट बच्चे वेरी सिंपल, इसका देखिएगा फोर्थ पार्ट। f ऑफ x इक्वल है x माइनस 5 इसका स्क्वायर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर हो, ये साथ मेंशन है। तो ये डोमेन ही मेंशन है, x की वैल्यू डोमेन होती है, तो x की वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर हो, तो इसकी जब आप डोमेन लिखेंगे डोमेन ऑफ f, तो ये 5 इंक्लूडेड है और 5 से बड़े नंबर अप टू इन्फिनिट तक। जैसे ये कोई नंबर 5 है तो 5 से आगे बढ़ा 6 है, 7, 8 अप टू इन्फिनिट तक, तो 5 इंक्लूडेड है बच्चे। अब डोमेन में सबसे स्मॉलर नंबर 5 है, ज़रा फंक्शन में पुट करें यहाँ पे 5 माइनस 5 0, तो रेंज आपके पास बनेगी रेंज ऑफ f। दोबारा देखें, डोमेन में सबसे स्मॉलर नंबर 5, x की जगह 5 पुट करें बच्चे, f ऑफ x इक्वल टू y होता है, तो y की वैल्यू 0 बनेगी, तो इसकी जो रेंज बनेगी वो 0 से इन्फिनिट तक, 0 से इन्फिनिट तक। आगे 6 पुट करेंगे तो वो 1 पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आना। तो बाय डेफिनेशन उसी तरह आप लिखिएगा डोमेन ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू रेंज ऑफ f of x and that is equal to 0 से इन्फिनिट। ये बच्चे इन्फिनिट इंक्लूडेड नहीं है, 0 से इन्फिनिट तक, तो ये आपने यहाँ पे ओपन रखना है, इधर से क्लोज्ड रखना है। इस इंटरवल का ख्याल रखने बच्चे, 0 इंक्लूडेड है, कहाँ तक आगे इसके नंबर जा रहे हैं वो हमें नहीं पता, लिहाजा ये इन्फिनिट इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरह रेंज ऑफ f इनवर्स x वो इक्वल है डोमेन ऑफ f ऑफ x, तो वो आएगा 5 से इन्फिनिट तक। ये थी बच्चे आपके डोमेन रेंज के क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। कुछ थोड़ी सी इसके साथ एक एग्जाम्पल नंबर 3 है पेज नंबर 14 पे, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 14 पे डोमेन रेंज इसी तरह f इनवर्स की, उसको भी आप लाजमी देखिएगा। ये पेज नंबर 8 पे तशरीफ़ लाएँ ज़रा दोबारा, पेज नंबर 8 पे
टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसमें देखिएगा पहला विषय आपके पास है पॉलिनॉमियल, तो जिसकी पावर 3 हो 4 हो, एवरी फंक्शन बेशक x की पावर 1 हो उसको पॉलिनॉमियल कहेंगे। ये दो तरह के हमारे पास होते हैं ये फंक्शन में, एक अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक में हमारे पास है लीनियर फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है, पहले लीनियर फंक्शन किस तरह का होगा, f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। ये वजह ज़रा पेज 5 सामने रखें। इसमें x की डिग्री 1 है। इफ़ द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज़ 1 देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। इसमें a जो है ये ज़ीरो नहीं होगा, a नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर बच्चे a ज़ीरो हो जाएगा तो फिर ये कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, फिर ये लीनियर नहीं रहेगा। इसका ग्राफ जो है रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, और इसकी डोमेन और रेंज हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होगी। यहाँ पे x की हर वैल्यू के लिए आपको y का कोई ना कोई आंसर मिलेगा, बेशक पॉजिटिव हो जाओ। अब दूसरा इसके पास है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन में दूसरा क्या है कि आइडेंटिटी। ये आई एक्स इंटू एक्स, शुरू में आपसे बात की थी फंक्शन को एफ जी एच आई वगैरह से डिनोट करते हैं, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं आई एक्स इक्वल टू एक्स, आई एक्स इक्वल टू एक्स। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, जो आप डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे वही रेंज की वैल्यू आएगी। आइडेंटिटी फंक्शन में बच्चे लिखिएगा, ये x टू x फॉर ऑल इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी, इट्स डोमेन है रेंज, इसकी डोमेन और रेंज जो है वो सेट x इटसेल्फ होगी। और साथ एक बच्चे सेंटेंस नोट कर लें कि आइडेंटिटी फंक्शन इज़ ऑड फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इज़ ऑड फंक्शन, इज़ ऑड फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा क्या होंगे, ऑड फंक्शन। इसके पीछे डोमेन रेंज सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, और इसकी डोमेन और रेंज सेट x इटसेल्फ होगी। अभी बच्चे इसकी कुछ और टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। ये पेज नंबर 5 पे लिखे हुए चाहिए लीनियर और आइडेंटिटी फंक्शन, इसको अच्छी तरह देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।